भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा की जेल में माता देवकी की कोख से जन्म लिया था और उसके बाद अपने मनुष्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने मथुरा सहित गोकुल और वृंदावन में अपनी कई लीलाएं रची थी, जिनमें से एक लीला कालिया नाग के साथ युद्ध की मानी जाती है, जो कि आज भी वृंदावन से कुछ दूरी पर भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला के दर्शन आप अपनी आंखों से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच हुए युद्ध के बारे में, जहाँ पर कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के श्राप के कारण पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए थे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला अपने बाल अवस्था में की थी, जब वो अपने पालक माता पिता यशोदा माँ और नंद बाबा के साथ गोकुल में रहा करते थे। माना जाता है कि कालिया नाग कश्यप ऋषि और कद्रु के पुत्र थे। शेषनाग, वासुकी और तक्षस ये सभी उनके भाई थे और अपने सौतेले भाई पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने के कारण कालिया नाग ने महासागर को छोड़कर यमुना नदी में आकर रहने लगा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कालिया नाग का विष यमुना नदी में पूरी तरह से फैलता गया और इसके कारण यमुना नदी में रहने वाले सभी जीव जंतु इस जहरीले पानी के कारण मरने लगे थे। इतना ही नहीं, ये पानी इतना जहरीला हो गया था कि इस जहरीले पानी को पीने से गांव के सभी लोगों की एक एक करके मृत्यु होने लगी थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनके सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे पर गेंद से खेल रहे थे और उसी समय गेंद यमुना नदी में जाकर गिरती है। तब अपनी गेंद को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़ते हैं, जिसके कारण यमुना नदी में सो रहा कालिया नाग जाग जाता है और अपनी निंद्रा में खलेल पड़ने के कारण वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जहरीला विष छोड़ता है और भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध शुरू कर देता है। लेकिन कालिया नाग को ये पता नहीं था कि वो जिसके साथ युद्ध कर रहा है वो इस दुनिया के पालनहार साक्षात भगवान विष्णु है। जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को युद्ध में अपने वश में कर लेते हैं और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के सभी सखा चिल्लाते हुए गोकुल की ओर चले जाते हैं और देखते ही देखते ये बात माता यशोदा के सहित पूरे गोकुल वासियों को पता चल जाती है। जैसे ही ये बात सभी गोकुल वासियों को पता चली वैसे ही सभी गोकुलवासी यमुना नदी के किनारे पर दौड़ते हुए आ पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण नजर नहीं आए। इस तरफ श्री कृष्ण ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़कर जाने को कहा, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और श्री कृष्ण के साथ युद्ध जारी रखा। आखिर में श्री कृष्ण और कालिया नाग के बीच हुए युद्ध में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हरा ही दिया और उसकी फन के ऊपर नाचने लगे। श्री कृष्ण से युद्ध में हारे हुए कालिया नाग भयभीत होकर यमुना नदी को छोड़कर भागने लगे। तभी श्री कृष्ण ने उसे रुकने को कहा, लेकिन डरा हुआ कालिया नाग नहीं रुका और इसी के चलते श्री कृष्ण ने उसे श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर कालिया नाग को श्राप देते हुए कहा कि अगर तुमने यमुना नदी को छोड़कर जाते समय गोकुल की ओर मुड़कर देखा तो उसी जगह पर तुम पत्थर के बन जाओगे। और ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के इसी श्राप के कारण कालिया नाग ने वृंदावन से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैत गांव में पीछे मुड़कर देखा था और कालिया नाग उसी समय पत्थर के स्वरूप में परिवर्तित हो गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान जब अंग्रेज हमारे भारत आए थे, उनको जब इस जगह के इतिहास के बारे में पता चला था तब उन्होंने मंदिर खुदाई करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर मौजूद कालिया नाग की पत्थर की प्रतिमा को भी ले जाने की कोशिश करने लगे थे। कई कोशिश करने के बाद भी ब्रिटिश अधिकारी कालिया नाग की प्रतिमा हासिल नहीं कर पाए। तब ब्रिटिश अधिकारियों ने कालिया नाग की प्रतिमा पर गोलीबार करके प्रतिमा को खंडित कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने यहाँ पर मौजूद मंदिर को और कालिया नाग की प्रतिमा को कई तरह से नुकसान पहुंचाया और तभी एक चमत्कार हुआ। सभी नागों ने मिलकर ब्रिटिश अधिकारियों को नागपाश में बांध लिया और इस घटना को देखकर सभी ब्रिटिश अधिकारी डर के मारे वहां से भाग गए। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान आज भी कालिया नाग की प्रतिमा पर साफ साफ दिखाई देते हैं। और फिर भारत देश की आज़ादी के बाद में यहाँ के गांव वालों ने मिलकर यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और इसी जगह पर कालिया नाग की प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में मौजूद कालिया नाग की प्रतिमा के दर्शन करने से काल सर्पदोष से मुक्ति मिल जाती है और इसी कारण हर साल कई श्रद्धालु दूर दूर से कालिया नाग के इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।